अगर आप दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको DSSB एग्जाम के बारे में जरूर जानना चाहिए। DSSB एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और इसके अंतर्गत मल्टीपल पोस्टेज हैं और काफी सारी वैकेंसीज हैं। इसका कई एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन मैं स्पेशली एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 की बात करने वाला हूं। इसमें आपकी कई पोस्टेज जैसे लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ANM, स्टोर कीपर, ड्राइवर, बहुत सारी इसमें पोस्टेज हैं। लेकिन मैं स्पेशली उन स्टूडेंट की बात करूंगा जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ANM, और इसकी सैलरी 25,000 से 92,000 तक होने वाली है। तो आज मेडिकल के फील्ड में जाने वाले वे स्टूडेंट जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, उनके लिए सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आज इस पर पूरी की पूरी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि फार्मासिस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए और ANM के लिए क्या सिलेबस होगा और क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अगर आप दिल्ली में मेडिकल के फील्ड में लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ANM की गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको DSSB एग्जामिनेशन के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो DSSB एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और इसके अभी तक कई एडवर्टाइजमेंट निकल चुके हैं, लेकिन मैं स्पेशली एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 की बात करने वाला हूं। 06/2024 आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 मार्च को रिलीज हो गया है और इसका लास्ट डेट आपका 19 अप्रैल तक होगा, यानी कि 21 मार्च से 19 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी टाइम है, बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज मैं स्पेशली जो मेडिकल के फील्ड में स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं नाम लिया, यानी कि फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन, ANM का, उनका सिलेबस क्या होने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाला हूं। और ऑलरेडी इसके बारे में मैं फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप वहां से पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि DSSB एग्जामिनेशन क्या होता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसके सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न की। तो अगर सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये एग्जाम टोटल 2 घंटे का होता है और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 इसका मैक्सिमम मार्क होता है। अब बात करूं कि इस पेपर में 2 सेक्शन होगा आपको, सेक्शन A और सेक्शन B। हाँ, ये सारी की सारी बात मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ANM के लिए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। इसके अलावा और भी क्या बोलते हैं, बहुत सारी पोस्टेज हैं जिसका एग्जाम पैटर्न कुछ अलग है, लेकिन मैं स्पेशली मेडिकल के फील्ड के स्टूडेंट के लिए समझा रहा हूं। तो ठीक है, आपको यह बात तो पता चल गया कि इसमें 2 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन होता है और टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। अब बात करें कि इसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला होगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आपका होगा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा आपका होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन और पांचवा आपका होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। यानी कि टोटल सेक्शन A में 5 सब्जेक्ट होंगे और ये पांचों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपका पहले वाले से जनरल अवेयरनेस से, 20 क्वेश्चन आपका आएगा क्या बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस से, फिर अर्थमेटिक से, फिर इंग्लिश से और हिंदी से 20-20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे सेक्शन A में। और प्रत्येक क्वेश्चन में पहले ही बताया कि 1 नंबर का होगा। अब बात करें सेक्शन B का, तो सेक्शन B आपका डोमेन सब्जेक्ट से आने वाला है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप फार्मासिस्ट का जॉब चाहते हैं और आप डिप्लोमा फार्मेसी से किए हैं, तो आपके उस फार्मेसी कोर्स से आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से आएगा और उसमें भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। तो यानी सेक्शन A में 100 क्वेश्चन और सेक्शन B में 100 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन चूंकि 1 नंबर का है तो सेक्शन A में आपके 100 मार्क्स हो गए और सेक्शन B में आपके 100 मार्क्स हो गए, तो टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, तो टोटल 200 मार्क्स है। अब बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन कोई गलत करते हैं तो आपका -0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा उसमें। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी सिलेबस और पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इस एग्जाम में या किसी भी अन्य एग्जाम में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं।